नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, भारत के और अमेरिका के बीच में सुधरते और बिगड़ते रिश्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में पत्ता भी नहीं हिलता जब तक कि वो बातें या वो एक्शन अमेरिका के हित में। अमेरिका हर एक काम अपने हित को साधने के लिए करता है, जिससे कि उसको फाइनेंशियल और पॉलिटिकल फ़ायदा, ये किसी से नहीं छुपा है। यदि आज आपके पास कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि अमेरिका को बहुत फ़ायदा हो, तो वो आपके द्वार पे आके खड़ा होकर ऐसे बात करेगा जैसे कि उससे बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता। और यही कार्य अमेरिका पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहा है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में मोदी जी को बुलाया, भले ही डोनाल्ड ट्रंप हार गए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी साहब की अहमियत समझ लिया, क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी जो हैं वो आज के दिन में अमेरिकन सिटीजन हैं और वो सभी मोदी जी को फॉलो करते हैं। तो उनको वोट चाहिए था, शुरू हो गए। उसके बाद चाइना आया बीच में, साउथ चाइना सी पर, तो पहुंच गए हिंदुस्तान, क्योंकि काउंटर करना था। हिंदुस्तान ने भी फ़ायदा उठाया, साथ में गया, होवित्ज़र लाया। उसके बाद आई बात रशिया पे, तो अमेरिका ने इनडायरेक्टली बहुत कोशिश की, ब्रिटेन के थ्रू, पोलैंड के थ्रू, यूक्रेन, जर्मनी, जितने के भी फॉरेन मिनिस्टर आए, ये बोले कि आप तेल नहीं ले सकते हो, आप तेल नहीं ले सकते हो। जैसे कि कोई एक होता नहीं है, बाबूजी बैठे हुए हैं सर पे। तो एस जयशंकर साहब ने भारत की फॉरेन पॉलिसी जो रखी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग रखी कि सब कोई फिर गुनगान गाने लगे कि नहीं भाई, नहीं नहीं। और आज भारत अपने आईटी सर्विसेज और अदर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना का ऑल्टरनेटिव बन गया है। तो फ़ायदा तो इंडिया को होना था, तो फिर जी हजूरी करने लग गए। अब आई बात मोदी साहब के रीसेंट रशिया विज़िट पे। अब भाई जब वो वहाँ गए तो अमेरिका को यूएन चार्टर याद आ गया और बोला कि भाई उनको यूएन चार्टर करना चाहिए। पिछली बार कहे थे, तो जब उन्होंने पुतिन साहब के सामने में उनको ये ज्ञान दिया था कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तब बड़ी वाहवाही मिली। सब G20 में आके मोदी मोदी के नारे गाने लगे। लेकिन जब इलेक्शन का समय आया हिंदुस्तान में, तो सब कोई किसी न किसी तरह से, जैसे जर्मनी से कमेंट आया अरविंद केजरीवाल साहब के जेल पर कि ये डेमोक्रेसी में हम लोग वॉच कर रहे हैं। अब कितना बड़ा देशी है जर्मनी जो हिंदुस्तान को वॉच करेगा। हाँ, उसी तरह से अमेरिका से आया, जहाँ मोदी साहब इलेक्शन जीत गए, फिर आगे पीछे। तो जो हिंदुस्तान है उसकी स्थिति अभी ये है कि, और सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि हम सभी को यूनाइटेड होके यूनाइटेड फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी चाहिए, जिससे कि ये जो अमेरिका के सुधरते बिगड़ते रिश्ते बादल की छटा की तरह आते हैं और जाते हैं, वो एकदम सनी वेदर की तरह रहे। और भारत जो अपने देश के लिए अच्छा हो, भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जो देश के लिए अच्छा हो, उस पर काम कर सके।
लेकिन यूनाइटेड रहना पड़ेगा। और उसमें हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनका भी सहयोग बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उनकी जो कमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल विज़िट पे, वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे तो हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर से लेके सोशल स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट अटैक होता है। तो मेरा ये सोचना है कि अमेरिका की ये हरकतें अभी चालू रहेगी जब तक कि हम लोग पूरी तरह यूनाइटेड नहीं होंगे, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा भी बैक्ड अप नहीं होगी। आपका इस मामले में क्या सोचना है ज़रूर कमेंट करें, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद।